हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल बीए स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024, जो कि आपके 2024 के परीक्षा में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सब्जेक्ट आपका है कुरुकुलर है, जो कि आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है या पूछे जाने वाले हैं। ठीक दोस्तों, इससे पहले हमने आपको कराया है केवल बालकों के लिए पूरे 60 क्वेश्चन दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आज हम आपको बताएंगे केवल बालिकाओं के लिए ओनली फॉर गर्ल्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के आज वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है मानव शरीर मुख्यतः ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है, यानी कि हमारा जो शरीर है मुख्य रूप से किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन डी है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है एक प्रकार से कह सकते हैं किस रूप में ऊर्जा ये प्राप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूध स्वाद में मीठा होने का कारण है, यानी कि जो दूध होता है उसमें किस कारण वो मीठा होता है। ऑप्शन आपका लैक्टोज है, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है राइबोज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, किसके कारण जो दूध होता है मीठा होता है, लैक्टोज के कारण। ठीक, लैक्टोज के कारण ही हमारा जो दूध है वो मीठा होता है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विटामिन 1 की जो कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए आपका दिया है रतौंधी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों, जो विटामिन बी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर विटामिन बी बेरी का होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विटामिन का प्रकार नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि विटामिन का प्रकार कौन सा नहीं। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा विटामिन ए भी, विटामिन बी, विटामिन सी, लेकिन आपने कहीं नहीं विटामिन जो एल है इसको आपने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक, इसलिए यहाँ का जो प्रकार नहीं होगा विटामिन एल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक, ऑप्शन ए आपका है ए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी आपका विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। दोस्तों, कौन ये जो होता है कौन से विटामिन होते हैं जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं। ठीक, ये आपके होते हैं लगभग विटामिन के। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा विटामिन कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों है विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन 12, यानी कि विटामिन 12। इसका राइट आंसर विटामिन 12। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लगभग सभी लोग जानते भी होंगे। दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक, H2O होता है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर के ऊतकों के मरम्मत का कार्य होता है। जो हमारा शरीर है उसके ऊतकों का जो मरम्मत का कार्य होता है किसका होता है, किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर जो है प्रोटीन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोटीन की आधारित इकाई है। प्रोटीन की जो आधारित इकाई होती है क्या होती है, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा अमीनो अम्ल होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा है, कार्बोनियोजन के कारण होता है, यानी कि जो कार्सिनियोजन है उसके कारण क्या होता है। ऑप्शन ए आपका मधुमेह, ऑप्शन बी है टिटनस, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी कैंसर। दोस्तों, जो कार्सिनोजन के कारण कौन सा रोग होता है, यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आहार को संपूर्ण आहार कह सकते हैं। ठीक, ऑप्शन ए आपका फल दिया है, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी मांस। दोस्तों, किसको हमें इसमें से आपको बताना है किस कौन सा संपूर्ण आहार होता है। एक प्रकार से संपूर्ण आहार कहे तो ये दूध आपका जो हो जाएगा संपूर्ण आहार होते हैं। ठीक,
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रक्त लब्धता रोग किस खनिज लवण की से होता है? यानी कि जो रक्त लब्धता आपका रोग होता है कौन सी खनिज लवण की कमी से होता है? ऑप्शन ए आपका आयोडीन, ऑप्शन बी है लौह तत्व, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है गंधक। दोस्तों ये अधिकतर किसके कारण होता है? लौह अयस्क के तत्व की कमी के कारण। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसको सभी को लगभग पता होगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4 कैलोरी। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? जो कुपोषण होता है उसके कारण कौन सा यहाँ पर रोग ज़्यादातर देखने को मिलेगा? इसके कारण जो है क्या होगा, क्वार्सियोकर मेरास्मस रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपके घर पर दाल बनाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? लगभग हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में वहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर के लिए नियामक पदार्थ है, हमारे शरीर जो है उसके लिए नियमित पदार्थ कौन सा होता है? इस प्रकार से कहें कि इसका राइट आंसर जो होगा जल हो जाएगा। ठीक, यानी कि जिसका हम नियमित रूप से सेवन किए बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? भोजन में ऊर्जा का साधन क्या होता है? ऑप्शन ए आपका दिया है खनिज लवण, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके जो भोजन होते हैं उसमें ऊर्जा का साधन क्या होता है? इसमें से आपको बताना है, इसमें से आपका हो जाएगा लगभग कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए आपका प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन व खनिज लवण। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो शरीर की वृद्धि विकास होता है किसके कारण होता है? लगभग यहाँ पर की बात करें तो प्रोटीन, प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से असुरक्षात्मक आहार है, असुरक्षात्मक आहार इसमें से आपको बताना क्या? ऑप्शन ए आपका शर्करा है, ऑप्शन बी ताजे फलों का रस है, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी पनीर। दोस्तों जो आपका आपके असुरक्षात्मक आहार कौन सा होता है? शर्करा होता है। तो इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है, सुरक्षात्मक जो तत्व होते हैं उसकी प्राप्ति के साधन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए आपका विटामिन है, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी जल। यानी दोस्तों एक प्रकार से बात की जो सुरक्षात्मक आपके साधन ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेक्टिन पाया जाता है, पेक्टिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका दूध है, ऑप्शन बी घी है, ऑप्शन सी है दाल और चावल, ऑप्शन डी है पके हुए फलों में। दोस्तों यदि हम बात करें पेक्टिन की, पेक्टिन जो होता है पके हुए फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरलतम शर्करा होती है, सरलतम शर्करा क्या होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी मल्टोज, ऑप्शन डी है लैक्टोज। दोस्तों अगर हम सरलतम शर्करा की बात करें क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्लूकोज होता है। ठीक, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है? यानी कि वो ऐसी कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में, हमारे शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व ही नहीं है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन है, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी है आपका डेक्सट्रिंस, ऑप्शन डी है स्टार्च। दोस्तों एक प्रकार से कहें तो इसका कौन सा होता है? इसका जो होगा आपका डेक्सट्रिंस का कार्य नहीं होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर की वृद्धि ऊर्जा मरम्मत तथा पुनर्निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए आपका पोषक तत्व, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी वसीय अम्ल, ऑप्शन डी आपका कार्बोहाइड्रेट।
दोस्तों आपके शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है इसमें? इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लार में उपस्थित एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है? ऑप्शन ए आपका वसीय अम्ल में, ऑप्शन बी है पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन सी है अमीनो अम्लों में, ऑप्शन डी है सामान्य शर्करा में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसमें? वसीय अम्ल में। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए, आपके आहार का आधा भाग किसमें होना चाहिए? इसका दोस्तों जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाजियों, मछलियों, सब्जियों में होना चाहिए। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा आहार वर्ग ऊर्जा का उच्चतम स्रोत है? ठीक, ऑप्शन ए मांस वर्ग, ऑप्शन बी वसा, तेल एवं मिठाई, ऑप्शन सी ब्रेड तथा अनाज, ऑप्शन डी है दूध तथा पनीर। दोस्तों ऊर्जा को जो इसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या है? ब्रेड एवं अनाज हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रेड एवं अनाज। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा पोषक तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा? खनिज लवण पोषक तत्व नहीं है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? एक प्रकार से कहें कि अगर स्वस्थ मनुष्य के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है, ये कौन क्या होता है? ऑप्शन ए आपका दिया है विटामिन के, ऑप्शन बी है लौह अयतत्व, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी विटामिन ए। एक प्रकार से कहें स्वस्थ मनुष्य के लिए विटामिन ए की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से किससे विटामिन ए मिलता है? दोस्तों आपको बताएं कि ये विटामिन ए होता है अधिक मात्रा में किसमें मिलता है? एक प्रकार से कहें कि पीले फल में सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लौह तत्व की कमी से होने वाली बीमारी होती है। दोस्तों जो लौह तत्व की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? इसके कारण होती है रक्त अल्पता, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सफाई यानी कि स्वच्छता, शारीरिक योग, आराम तथा निद्रा किसका भाग है? ठीक, ऑप्शन ए आपका स्वच्छता का, ऑप्शन बी सामाजिक स्वच्छता का, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत स्वच्छता का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों जो आपका सफाई स्वच्छता होता है ये शारीरिक योग, आराम और नींद किसका भाग होता है? एक प्रकार से कहें तो हमारे जो होते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा का है ना, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हम खुद करते हैं, हमको खुद करना भी होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी अस्वस्थकर आदत है? ठीक, ऑप्शन ए आपका भोजन साझा करना, ऑप्शन बी दिन में 2 बार नहाना, ऑप्शन सी उबला पानी पीना, ऑप्शन डी बिना हाथ धुले भोजन करना। यानी कि दोस्तों इसको जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बैड आदत, यानी कि बुरी आदत। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिना हाथ धुले भोजन करना, ये आपका अस्वस्थ आदत है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए आपका दिया एड्स, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इनमें जीवाणु जनित रोग कौन सा आपका इसमें से नहीं होगा? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक प्रकार से कहें ऑप्शन नंबर सी, यानी खसरा जो होता है जीवाणु जनित नहीं होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया का मुख्यालय है। यानी कि एक प्रकार से कहें कि WHO का एशिया का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी है मनीला फिलीपींस, ऑप्शन डी है कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक, यानी दोस्तों जो WHO है ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? दिल्ली है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? यूनिसेफ का लक्ष्य है। यूनिसेफ का क्या लक्ष्य होता है?
ऑप्शन ए आपका दिया है मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए, ऑप्शन बी है जन स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी बच्चों का सर्वांगीण विकास। ठीक, यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि यूनिसेफ का जो लक्ष्य होता है क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चों का प्रत्येक तरह से विकास होना होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई। दोस्तों जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1958 में हुई थी। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला विटामिन है, सबसे पहला आपका विटामिन कौन सा है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है यानी ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ए जो है आपका सबसे पहला विटामिन होता है। ठीक, खोज के अनुसार। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंसर विरोधी गुण वाला नया विटामिन है, कैंसर यानी कि जो कैंसर का रोकथाम करता हो वो कौन सा विटामिन होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन आपका हो जाएगा 17। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, ऑप्शन ए आपका कैलोरी है, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी खनिज लवण एवं विटामिन, ऑप्शन डी है वसा। दोस्तों निम्न में से कौन सा सुरक्षात्मक आपका पोषक तत्व होता है, क्या होता है, खनिज लवण एवं विटामिन, ये आपके सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य ये है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ऑप्शन ए आपका रोग कारक है, ऑप्शन बी है शरीर के ताप को नियंत्रित करना है, ऑप्शन सी कार्बोज उत्पादन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो जो भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है इसमें से, इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करना होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है, किसके लिए होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं ऑप्शन ए शरीर का निर्माण करने के लिए, ये भी सही है, ऑप्शन बी आपका शरीर को ऊर्जा के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा भी मिलती है, ऑप्शन सी शरीर को सुरक्षा प्रदान के लिए, ये भी सही बात है, यानी कि इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से शिशुओं के लिए मुख्य भोज है, यानी कि इनमें से आपको बताना है जो शिशु नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा आवश्यक जो भोजन होता है, क्या होता है उनका, शिशुओं के लिए एक प्रकार से कहते हैं उनका जो भोजन होता है मुख्य शिशु अवस्था में, ऑप्शन सी, यानी कि दूध ही होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आहार आयोजन से क्या लाभ है, ऑप्शन ए समय का सदुपयोग, ऑप्शन बी धन का सदुपयोग, ऑप्शन सी कार्य का सरलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो आहार आयोजन से लाभ होते हैं क्या होंगे, इनमें से सभी, यानी कि आपका प्रकार से समय का भी सदुपयोग, और धन का भी सदुपयोग, ऑप्शन सी आपका कार्य का भी सदुपयोग, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका होता है, यानी कि ऐसा अगर आपके शरीर में होता है तो वह किसके कारण होता है, किसकी कमी से, ऑप्शन ए पेचिश, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन डी हिस्टीरिया। दोस्तों यह किसके कारण होता है, मधुमेह के कारण, मधुमेह जो रोग होता है उसके कारण होता है ऐसा। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है, यानी कि जो लैक्टोज शर्करा होती है वो किस में अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है, विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य है निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन ए आपका प्रजनन शक्ति में वृद्धि करना होता है, ऑप्शन बी नेत्रों की ज्योति में वृद्धि होता है, ऑप्शन सी है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन डी शरीर का निर्माण करना।
दोस्तों इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रजनन शक्ति में वृद्धि करना होता है विटामिन ए का प्रमुख कार्य। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है, इसमें दोस्तों दिया है आपका दूध, यानी कि दूध ही जो है इसमें कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, घेंघा रोग किस तत्व की कमी किससे होता है। जो आपका घेंघा रोग होता था किसकी कमी से होता है, अब तो फिलहाल कम होने जाने लगे। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो हमारी सरकार है वो आयोडीन युक्त नमक बनाने लगी है, इसके कारण जो घेंघा रोग है वो अब अधिक मात्रा में कम होने लगा। ठीक, इसका दोस्तों इसलिए जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से पहले घेंघा रोग होता था। ठीक, लेकिन आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक, फिर दोस्तों अधिक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, लोहे की आपूर्ति हेतु एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। यानी कि लोहे जो होती है उसके शरीर के, अगर शरीर में लोहे की कमी है तो एक गर्भवती महिला को क्या दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका पालक दिया जाना यानी हरी सब्जी में, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी जिगर, ऑप्शन डी ये सभी। यानी दोस्तों ये सभी आपको देना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। यानी दोस्तों जो बीसीजी होता है उसका टीका क्यों लगाया जाता है, तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, निसंक्रमण, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन सी उद्भवन अवधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं, एक प्रकार से कहें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, मील डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ। दोस्तों जो मील डे मील कार्यक्रम है ये आपको पता होना चाहिए 1995 में शुरू हुआ था। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमेह रोग के लक्षण हैं। जो मधुमेह रोग होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, ये इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा बहुमूत्रता। ठीक, इसका राइट आंसर नंबर ए बहुमूत्रता। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। जो उच्च रक्तचाप होते हैं उसके कौन से लक्षण होते हैं, ऑप्शन ए आपका चक्कर आना, ऑप्शन बी सिर दर्द, ऑप्शन सी उल्टी होना। यानी कि एक प्रकार कहें कि तीनों लक्षण होते हैं। इसका दोस्तों इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी हैं सभी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। दोस्तों एक अगर स्वस्थ मनुष्य की बात करें कि उसके शरीर का तापमान कितना टेम्परेचर होता है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 98.44 थायराइड होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो गर्भावस्था होती है उसमें लगभग कितनी ऊर्जा की कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका होना चाहिए था आपका हो जाएगा लगभग 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दोस्तों 350 कैलोरी दिया है, ऑप्शन बी 1000 कैलोरी, ऑप्शन सी आपको 1200 कैलोरी। इसलिए दोस्तों 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चे की आदर्श गर्भावधि होती है। बच्चे की आदत गर्भावधि क्या होती है, ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 9 माह, ऑप्शन सी 11 माह, ऑप्शन डी 12 माह। दोस्तों जो एक व्यक्ति की एक प्रकार से कहें कि एक व्यक्ति कितने दिनों गर्भावस्था में रहता है। ठीक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 माह ही और बच्चा गर्भावस्था में रहता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं। ऑप्शन ए आपका है और विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए।
दोस्तों हमने पढ़ा होगा विटामिन ए भी, विटामिन डी भी, विटामिन सी भी, ठीक। लेकिन दोस्तों हमने कभी विटामिन एफ जो है हमने नहीं देखा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन एफ, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन की भूमिका निभाता है, ठीक। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त। दोस्तों ये कौन सा मान पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में ईंधन की भूमिका करता है, ये एक प्रकार से कहें तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में वसा जमी होती है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमी होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कहाँ जमी होती है वसा उदक में, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी एक प्रकार से कहें तो किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, सेब में, या फिर ऑप्शन बी आम में, ऑप्शन सी आंवले में, ऑप्शन डी दूध में। दोस्तों अगर विटामिन सी की बात करें तो जो विटामिन सी है ये आंवले में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रतौंधी किस विटामिन की कमी का परिणाम है, यानी कि जो आपका रतौंधी रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग उत्पन्न होता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कोविड का कारण है, कोविड का कारण क्या है, वायरस, यानी कि जो आपका वायरस है उसी के कारण कोविड होता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन है, सूर्य के यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सूर्य उदय होने के बाद कौन से उसके प्रकाश से कौन सा विटामिन होते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि इसका राइट आंसर विटामिन डी होता है, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के नमक को प्रयोग के लिए संतृप्त किया, ऑप्शन ए आपका रोडा नमक, ऑप्शन बी आयोडीन युक्त नमक, ऑप्शन सी रंगीन नमक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों कौन सा जो नमक शोधित किया जाता है, संतुलित किया जाता है हमको खाने के लिए, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन युक्त, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे शरीर का पोषण होता है, हमारे शरीर का पोषण किसके द्वारा होता है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोजन के द्वारा ही, फूड के द्वारा ही हमारे शरीर का भरण पोषण होता है, ठीक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है, मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है, भोजन होती है, या फिर ऑप्शन बी धूप, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी घर। दोस्तों अगर हम एक प्रकार से बात करें क्या आवश्यकता होती है, जैसे कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक। इसलिए दोस्तों रोटी में भोजन आएगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमको प्राथमिक आवश्यकता क्या होगी, भोजन की होगी, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में सम्मिलित होते हैं उससे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए आपका वसा युक्त आहार, ऑप्शन बी संतुलित आहार, ऑप्शन सी गरिष्ठ आहार, ऑप्शन डी प्रोटीन युक्त आहार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक प्रकार से कहें क्या होता है, संतुलित आहार होता है, ठीक। उसे संतुलित आहार कहते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये सभी को पता हो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग उत्पन्न होता है, ऑप्शन है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह रोग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोविड-19 के विरुद्ध कौन सुरक्षात्मक उपाय है, यानी कि दोस्तों जो कोविड-19 आया था उसके विरुद्ध कौन सुरक्षात्मक एक प्रकार से उपाय था, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका सैनिटाइजर, ऑप्शन बी मास्क का प्रयोग, ऑप्शन सी सोशल दूरी बनाए रखना, यानी कि कहते नहीं थे 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, ठीक, मास्क जरूरी, ठीक। इसका दोस्तों इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा इसलिए तीनों आवश्यक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी ये सभी, ठीक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कोविड-19 से संबंधित है, कोविड-19 दोस्तों किससे संबंधित है, ऑप्शन ए आपका क्वारंटीन,
ऑप्शन बी हर्ड कम्युनिटी, ऑप्शन सी करंट ट्रेंड्स। ठीक, इसका दोस्तों इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों भी हो सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत का बृहत्तम टीकाकरण कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे है? कोविड-19 से संबंधित है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोविड-19 में 19 का तात्पर्य है, 19 का यानी कि जो कोविड आपके 19 लिखा जाता है, ठीक, इसमें 19 का तात्पर्य होता है ऑप्शन ए विषाणु के प्रकार से, ऑप्शन बी विषाणु के आकार से, ऑप्शन सी सन 2019 से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रकार से कहें कि जो कोविड-19 है ये इस किससे संबंधित होता है, ये इस प्रकार से सन 2019 से संबंधित है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसा में विलेय विटामिन, वसा में विलेय विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए भी होते हैं वसा में विलेय, विटामिन डी भी होते हैं, विटामिन ई भी होते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी जो है वसा में विलेय है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जल में विलेय विटामिन है, जल में विलेय विटामिन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए आपका बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए और बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन ए और सी दोनों होते हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए? यानी कि हम कहें कि अपने स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका जंक फूड, ऑप्शन बी फास्ट फूड, ऑप्शन सी प्रसंस्कृत फूड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों एक प्रकार से हम बात करें कि हमको सभी भोजन से बचना चाहिए, ये सभी भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक, अधिक मात्रा में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है या फिर एड्स दिवस कब होता है? आपका ऑप्शन है 1 जनवरी को, ऑप्शन बी 1 फरवरी को, ऑप्शन सी 1 मार्च को, ऑप्शन डी 1 दिसंबर को। दोस्तों एक प्रकार से कहें कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व मोटा अनाज वर्ष है, विश्व का सबसे जो एक प्रकार से कहें कि मोटा अनाज वर्ष कौन सा इसमें से है? आपका ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 2023। दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा विश्व मोटा अनाज दिवस कब? सन 2023। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, भारत देश है, भारत देश क्या किसका देश है? ऑप्शन ए नगरों का, ऑप्शन बी महानगरों का, ऑप्शन सी ग्रामों का, ऑप्शन डी ब्लॉकों का। दोस्तों एक प्रकार से कहें तो ग्रामों से ही हम भारत देश बनता है हमारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रामों से ही। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, कौन से आवश्यक पदार्थ होते हैं? ऑप्शन ए आपका पोषक, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी है वसा अम्ल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? पोषक तत्व अनुरक्षण के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खनिज जिसकी शरीर के उक्त रूप में कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैल्शियम की आवश्यकता होती है हमारे शरीर की कार्य करने की जो क्षमता होती करने के लिए। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुपोषण है, कुपोषण क्या है? एक प्रकार से कहें तो पोषण तत्वों की कमी के कारण कुपोषण होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिट्रस फल उत्तम स्रोत है, जो सिट्रस फल होते हैं उत्तम स्रोत किसका होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसका होते हैं? विटामिन सी का। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत इसमें से क्या होता है? ऑप्शन ए आपका मछली दिया है, ऑप्शन बी
मुर्गा दिया है, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है ये सभी में पाया जाता है अधिक मात्रा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुपोषण का कारण है। कुपोषण का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए आपका प्रोटीन युक्त आहार, ऑप्शन बी है संतुलित आहार, ऑप्शन सी है पोषक तत्वों की कमी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एक प्रकार से कहें कि जो कुपोषण का कारण होता है किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कुपोषण का कारण है। कुपोषण का कारण क्या है, एक प्रकार से इसमें कहें, ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी अर्थमिश्रण, ऑप्शन सी अशिक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो एक प्रकार से कहें जो हमारा कुपोषण रोग होता है ये इस प्रकार कहें कि तीनों के कारण होता है। ठीक, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? ऑप्शन ए अनिर्यावत समान होता है, ऑप्शन बी समान हो सकता है, ऑप्शन सी अनिर्वात भिन्न हो सकता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, दो व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए अनिर्यात समान होना चाहिए, यानी कि अनिर्याता समान होना चाहिए। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य के लिए आवश्यक है। कार्य के लिए क्या आवश्यक होता है? एक प्रकार से कहें दोस्तों जो कैलोरी होती है कार्य की क्षमता, यानी कि कार्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? किसका पड़ता है? ऑप्शन ए आपका लिंग, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी शारीरिक थकान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कुपोषण का उपचार है। जो कुपोषण होता है इसका क्या उपचार होता है? संतुलित आहार करना होता है। संतुलित आहार आप करेंगे दिन पर दिन तो आपका जो कुपोषण है वो प्रकार से वो खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आहार के रूप में आपूर्ति की जाने वाली खाद्य पदार्थों की कम सूची को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका मेनू, ऑप्शन बी पोषक स्तर, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो आहार के रूप में आपूर्ति कि खाद्य पदार्थों की जो कमी सूची को क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोषक स्तर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या आवश्यक है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित मात्रा में पोषक प्राप्त हो? क्या होता है? आहार योजना होता है। ठीक, यानी कि भोजन करना जो होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, आहार योजना में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या महत्वपूर्ण नहीं है? साप्ताहिक चार्ट, ऑप्शन बी रोगों की रुचि, ऑप्शन सी गृह संरचना, ऑप्शन डी संतुलित आहार। दोस्तों जो आहार योजना होती है एक प्रकार से इसमें क्या आपका महत्वपूर्ण नहीं होगा, एक प्रकार से गृह संरचना ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? कौन सा कारक प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी का आयु जो है आहार योजना को प्रभावित करता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, आरडीए संक्षिप्तकार का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों जो आरडीए के संक्षिप्तकार यानी कि फुल फॉर्म होता है क्या होता है, एक प्रकार से रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है। ठीक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।